आप हमारे साथ रहें जी। अभी हम आपको लेके जाएंगे तहसील कोहूटा। जैसे कि मैंने आपको कहा है, रावलपिंडी की सबसे पुरानी तहसील है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे। तहसील ऑफिस कोहूटा अंग्रेज दौर में तामीर की जाने वाली तारीखी इमारत है। इस तामीराती शाकार की दीवारें, आहनी पुश्ते, चौबी दरवाजे और संगी परनाले और हिफाजती बुर्जियां आज भी काबिल दीद हैं। ये मुरब्बा नुमा इमारत 8 कनाल पर मुहित है, जबकि इसका कुल रकबा 14 कनाल है। इस इमारत की पेशानी पर उसका सने तामीर 1889 दर्ज है। 2021 में महकमे माल के हुक्काम और मकामी मुखय्यर हजरात के ताउन से इस सकाफती विरसे की तज़ीन नौ और बहाली का काम अंजाम दिया गया और अब यहाँ शहर भर में बिखरे पटवार खानों को इकट्ठा कर दिया गया है। यही वजह है कि आज ये तारीखी इमारत कोहूटा के अवाम की तवज्जो का मरकज है। जी, इस वक्त हम कोहूटा में ही मौजूद हैं और जब कदीम इमारत की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज में इस खूबसूरत इमारत की बुनियाद रखी गई है 1889 में, और कुछ तारीख इसके ऊपर खामोश भी है आगे चल के कि उस वक्त किस मकासद के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी। लेकिन ज़्यादातर कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ का भी एक रेवेन्यू का सिस्टम था, उस वक्त भी इन पहाड़ी इलाकों से रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद जैसे ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये रावलपिंडी की सबसे पुरानी, यानी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की सबसे पुरानी तहसील है। तो यहाँ पर तमाम कोहूटा की जो मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में पटवारीज के ऑफिस थे, गर्दावरों के, उनको 2021 में यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है अवाम की रसाई के लिए, ताकि अवाम के डायरेक्ट राब्ते उनसे बहाल हों। और अभी हल्का पटवार तहसील कोहूटा के पूरा यानी जो सेटअप है इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। जब हम रूट मैप की बात करते हैं कि थ्रू आउट जब आप इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए काक पुल से आप लेफ़्ट होते हैं तो कोहूटा की तरफ आपको एक खूबसूरत ज़िगज़ैग रोड लेके आता है। और कोहूटा शहर से जो रास्ते हैं आज़ाद पतन रावलाकोट की तरफ भी जाता है, कोटली और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी यहाँ से दाखिल हो सकते हैं आप। और एक रास्ता यहाँ से यानी कोटली सतिया से होते हुए मरी की तरफ भी जाता है। हम शहर में मौजूद हैं। शहर में कुछ तारीखी इमारत के साथ साथ कुछ तारीखी मकामात हैं, वो भी आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ सियाती मकामात हैं वो भी आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। जी, इस वक्त तहसील कोहूटा के मेन रोड के ऊपर हूँ और ये थाना रोड और लाइब्रेरी रोड के नाम से भी मंसूब है। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम पर मौजूद है, इसी के बारे में ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं TMA ऑफिसर। सर, अपना तारुफ करिएगा। मेरा नाम हबीबुल्लाह शहजाद है, म्यूनिसिपल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। अच्छा, हमें बताइएगा सबसे पहले इस लाइब्रेरी के बारे में, ये कब कायम हुई, किसने ये कायम की और किसके नाम से मंसूब है? ये लाइब्रेरी 1986 में जनाब मरहूम फ़रकान अब्बासी साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था और ये 1986 में एक साल में ये तामीर हो गई थी। फिर बाद में 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यहाँ दावत दी गई थी। उस वक्त चेयरमैन थे राजा इश्तियाक साहब। तो उस वक्त सुई गैस का हफ्ता हमने यहाँ पे करवाया था। जी, डॉक्टर कदीर साहब ने इस शहर पे बड़ी मेहरबानी की थी और यहाँ पे लोगों की डिमांड थी और उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोहूटा शहर के लिए सुई गैस की मंजूरी दी और यहाँ पे सुई गैस का हफ्ता हुआ। उस वक्त ये लाइब्रेरी फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के नाम से मनसूब कर दी गई। तो फिर डॉक्टर कदीर साहब ने इस लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स हमें प्रोवाइड की, मालूमाती बुक्स थी, उसके वाले मजहबी और रिलीजियस बुक्स थी और कप बोर्ड वगैरह मुहैया की और इसकी रेनोवेशन भी थोड़ी सी करवाई। बाद में इसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन होती रही। तो ये कदीम इमारत की जब बात हो रही है तो अभी हम आपको एक गांव में लेके जाएंगे, सिलटा शरीफ में। वहाँ पर भी एक सकाफती विरसे को प्रिजर्व किया गया है